अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड एंड क्रॉस द बॉर्डर। जैसा कि मैंने एक स्टडी इन इटली के नाम से सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने इटली की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के प्रोसेस देखे थे। तो आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब हम एक स्टूडेंट इरादा करते हैं कि उसको इटली में अप्लाई करना है तो सबसे पहले उसका यही क्वेश्चन होता है कि उसके प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या हैं जो मुझे फॉलो करने होंगे जो एडमिशन से लेकर वीज़ा फाइलिंग तक है। तो क्या-क्या प्रोसेस उसको फॉलो करने हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए, तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया, मैं अपनी एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहले मुझे जो स्टेप्स लेने हैं वो फर्स्ट स्टेप ये है कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने एडमिशन सिक्योर करना है, तो एडमिशन के लिए मुझे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट करने हैं और क्या मुझे कहीं से वेरीफाई करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स या नहीं करवाने, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो डॉक्यूमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मुझे अपनी सीवी रेडी करनी है जो कि यूरोपास टेम्पलेट पे होनी चाहिए। और वो कैसे बनेगी यूरोपास सीवी, उसका उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, आफ्टर सीवी जो अपना नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आता है रिकमेंडेशन लेटर। अच्छा, रिकमेंडेशन लेटर की बात की जाए तो एटलीस्ट हमें 2 रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हमें अपने प्रोफ़ेसर से लेने होते हैं। अगर किसी कोई बैचलर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो लास्ट उसकी एजुकेशन इंटरमीडिएट होती है, तो वो कॉलेज से ले सकते हैं। इसी तरह अगर जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो अपने यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर से ले सकते हैं। तो उसके उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर में हमें लिखवाना क्या चाहिए, तो कंटेंट उनके पास पहले से लिखे हुए होते हैं, जस्ट वो नाम चेंज करते हैं और आपको बना के दे देते हैं। और यूनिवर्सिटी का लेटर हेड होता है जिस पे लोगो और प्रोफेसर का नाम, ईमेल और नंबर। नंबर इतना मैंडेटरी नहीं है, तो नंबर ना भी हो बट ईमेल होना मस्ट है। तो इस तरह हमने सीवी की बात कर ली और रिकमेंडेशन लेटर की बात कर ली। और इसके अलावा आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लाइक मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट और बैचलर और इंटर ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ वीज़ा फाइलिंग आपके पास डिग्री होना मस्ट है। और उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है और आपके पास एक पासपोर्ट साइज पिक्चर होना लाजमी है। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि ये हमें अटेस्ट करवाने हैं या नहीं। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कहीं से भी रिक्वायर्ड नहीं होता कि आप अपने डॉक्यूमेंट कहीं से वेरीफाई करवाएं, लाइक आईबीसीसी, मूफा या एचईसी। बट अगर करवा लें तो प्लस पॉइंट है, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। बट जब आप वीज़ा फाइल कर रहे होंगे तब रिक्वायर्ड होता है। तो ये हो गया हमारे डॉक्यूमेंट्स। और अब हम बात करते हैं कि हमने अब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करनी है। वो किस तरह से हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके लिए आपको यूनिवर्स इटली के पोर्टल पे जाना होता है, जिसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो शॉर्टलिस्ट कर ली है, और जब उनके एडमिशन स्टार्ट होते रहेंगे मैं उसमें अप्लाई करता रहूँगा। और आफ्टर 1 मंथ फॉर एग्जाम्पल मुझे एक यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आ गया। सही है, अब मुझे जो है वेट करना है कि यूनिवर्स इटली का पोर्टल कब स्टार्ट हो ताकि मैं अपना प्री इनरोलमेंट करवा सकूं। मीनवाइल मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया था, तो उसका मैं वेट करूंगा। और फॉर एग्जांपल मुझे 3 यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर सिक्योर हो गया है। तो अब मैं कंपेयर करूंगा कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि हम कंपेयर किस बेस पे करें। तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखनी होती है, किस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है। उसके बाद फिर देखना होता है किस सिटी में है, क्योंकि जितनी अच्छी सिटी में होगा, जितनी बिग सिटी में होगा, उतने अच्छे चांसेस होंगे हमारी पार्ट टाइम जॉब लगने के। और उसके आफ्टर स्टडी सबने अप्लाई करना होता है जॉब के लिए। तो जितनी बड़ी सिटी होगी उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी अच्छी जॉब, अच्छी पे मिले। सेम एज़ अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप रेलिवेंट कर सकते हैं। अगर मैं कराची में रह रहा हूँ और मैं कराची में कहीं अप्लाई करूँगा तो मुझे पे स्केल जो है मुझे अच्छा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर। तो ये डिफरेंस आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि यूनिवर्सिटी इटली ने अपनी प्री इनरोलमेंट स्टार्ट कर दी है।
फिर मुझे प्री इनरोलमेंट करवानी होती है। अब प्री इनरोलमेंट क्या होता है? तो उसका आंसर ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने बताया मुझे 3 यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आ गए थे। अब मैं तीनों यूनिवर्सिटी में से जाके पढ़ूँगा तो नहीं, कोई एक शॉर्टलिस्ट करूँगा और उसमें जाके मुझे अपना कंफर्म करना होता है कि भाई मैं इस यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ूँगा। तो वो यूनिवर्स इटली पे बताना होता है कि भाई मैंने ये यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर ली है और इसी में मुझे अपनी एनरोलमेंट करवानी है। तो मैंने एनरोलमेंट करवा दी, फिर यूनिवर्स इटली वाले जो है आपके डॉक्यूमेंट जो आपकी जो आपने कंफर्म किया होता है उस यूनिवर्सिटी को भेज देते हैं। फिर वो यूनिवर्सिटी का काम होता है कि वो एम्बेसी में आपके डॉक्यूमेंट्स भेज देती है कि भाई ये स्टूडेंट है, इसने अप्लाई किया, ये हमारी यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ेगा, आप इसकी वीज़ा फाइलिंग कर दिएगा। फिर वो यूनिवर्स इटली से हमें एक फाइल होती है वो डाउनलोड करनी होती है और अभी डाउनलोड करके रख लें, बाकी जब वीज़ा फाइलिंग पे आएंगे तब बताऊंगा। सही है, ये काम हो गया हमारी प्री इनरोलमेंट का और हमारी समरी जो है वो फॉरवर्ड हो गई है इटालियन एम्बेसी में। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है स्कॉलरशिप का। फिर हमें स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं क्योंकि हम इटली में जो अप्लाई कर रहे हैं उसका मेन रीज़न यही है कि हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर करना लाजमी है। तो फिर हमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है जिसे रीजनल स्कॉलरशिप बोलते हैं या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी बोलते हैं और वो तकरीबन स्टार्ट होती है जून या जुलाई में। तो उसके लिए हमें वेट करना है अभी स्कॉलरशिप। अच्छा, ये होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। अच्छा, सेकंड जो स्कॉलरशिप होती है उसका नाम है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अब मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में हम किस तरह से अप्लाई करें? फॉर एग्जांपल मुझे 3 यूनिवर्सिटी से जो एडमिशन लेटर आया था तो वो लेटर मैं पढ़ूंगा, उसमें कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप का मेंशन होगा। अगर मेंशन नहीं है तो मुझे चाहिए कि मैं यूनिवर्सिटी में ईमेल करूं और पूछूं कि कोई मेरिट स्कॉलरशिप है तो मैं उसके लिए अप्लाई करूं या ऑटोमेटिक आप एवेलेट करेंगे, तो वो आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। सही है। और ये हो गई हमारी स्कॉलरशिप की बात। अब जो नेक्स्ट जो फाइनल स्टेप है वो आ जाता है वीज़ा फाइलिंग, जो कि आफ्टर जून या मिड ऑफ जून स्टार्ट हो जाता है। अब वीज़ा फाइलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? आपके पास आपके कंप्लीट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होना मस्ट है। इवन कि आपकी डिग्री भी होना मस्ट है। अगर आपकी डिग्री आपके पास नहीं है तो आप वीज़ा फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी, एचईसी, मूफा हर जगह से वेरीफाई होना लाजमी है। और उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट किस तरह से मैनेज करते हैं उसकी भी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा क्योंकि अभी बैंक स्टेटमेंट के फेस पे हम नहीं आए तो इसलिए मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाई थी। और इसके अलावा आपके पास सीमिया होना चाहिए। अच्छा, मैं एक स्टेप भूल गया, आपको जो है सीमिया भी अप्लाई करना होता है। सीमिया जो है आपके 2 सर्टिफिकेट बनते हैं, वो आपको बनवाने लाजमी है और वीज़ा के टाइम आपके लिए मस्ट होते हैं, वो आप एम्बेसी में दिखाते हैं। तो सीमिया के लिए किस तरह अप्लाई करते हैं उसका जब पोर्टल स्टार्ट होगा उसकी मैं वीडियो आपको बता दूंगा। और इसके अलावा आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होती है वो बनानी होती है, आपकी डबी टिकट या टिकट जिसे बोलते हैं वो बनानी होती है। मीन्स ये अपना फाइनल स्टेप होता है जो कि वीज़ा फाइलिंग है। और वीज़ा फाइलिंग के लिए अब मैंने ऊपर से आपको बता दिया, ओवरव्यू दे दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब वीज़ा फाइलिंग स्टार्ट होगी तो ये डॉक्यूमेंट्स किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसकी मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगा। बट जो ओवरव्यू देना था कि अगर हम स्टडी इन इटली के हवाले से बात करें तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए और उसके बाद हमें वीज़ा मिल सकता है। तो ये ओवरव्यू था कि हमें क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, फिर आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपने जो है सीमिया के लिए अप्लाई करना है, फिर आपने प्री इनरोलमेंट करनी है, देन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है और एट द एंड आपको जो है वीज़ा अपने वीज़ा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं और वीज़ा फाइल करवाना है। और इसके बाद जिन कैंडिडेट की प्रोफाइल वीज़ा के लिए एलिजिबल होगी वो एविलेट करके आप लोगों को ज़रूर वीज़ा देंगे। तो ये थी कंप्लीट डिटेल वीडियो जिसमें मैंने हर स्टेप आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली पेज को सब्सक्राइब कर दिएगा। और इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स उसमें ऐड हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी हेल्प हो तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।